हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज आर के चौरसिया और मेरा एक छोटा सा प्यारा सा चैनल आर के फिजिक्स। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्लास 12th की फिजिक्स। क्लास 12th की फिजिक्स में क्या है बेटा कि सबसे पहली यूनिट जो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है, पहली चीज ये जान लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 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 स्टैटिक्स मीन्स होता है बेटा रेस्ट, और इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज। यहां पर हमें जो पढ़ना है वो पूरी तरह से बेटा हमें पढ़ना है चार्ज एट रेस्ट के बारे में। चार्जेज एट रेस्ट चार्जेज एट रेस्ट के बारे में हमें पढ़ना है, मतलब पूरी तरह से यहां पर चार्ज क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आ जाता है बेटा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो होता है उसमें चार्ज एट द मोशन में होता है। एक और होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक के नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स के नाम से जानेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से जो जानेंगे, डायनेमिक्स मतलब होता है बेटा मोशन। यहां पर क्या होगा, चार्ज इन मोशन में होगा। चार्ज इन मोशन, चार्ज किस में होगा, मोशन में होगा। तो हमें आज पढ़ना है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में। तो आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले चीज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हेडिंग डालें, कॉपी पेन निकाल लें और हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो पहली हेडिंग जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज, आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा, यह एक प्रकार की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव राइज एन इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन वेरियस टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है आखिर क्या है, एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी intrinsic property of elementary particle of elementary particles, intrinsic property of elementary particle of matter which give rise an electrical force between various two object। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है कि एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव राइज एन इलेक्ट्रिकल फोर्स। यह एक प्रकार के बेटा जो होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स देता है वह दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, अगर इसके सिंबल की बात करें, सिंबल्स की बात करें तो सिंबल जो इसका होता है बेटा वो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। सिंबल की बात करें तो कैपिटल क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब वैसे देखा जाता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज की फार्मूला होता है, अगर इसके फार्मूले की बात करें तो बेटा Q इक्वल टू होता है आई टी। Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। अगर इसकी यूनिट की बात करें हम लोग, जो इसकी यूनिट होती है बेटा वो कुलाम्स होती है, कुलाम्स को C से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके डायमेंशन की बात करें हम लोग, तो बेटा
इसकी डायमेंशन 80 होता है। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा, आई क्या है, आई को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, आई को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, और टी क्या होता है, टाइम होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है बेटा वो होती है एम्पियर, और टाइम की यूनिट जो होती है सेकंड होती है, इसलिए इसकी डायमेंशन यहां से निकल कर आई 80। चार्ज जो होता है बेटा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी यह एक प्रकार की बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो यहां पर जो होता है चार्ज के बारे में पहले इतनी बातें हम लोग जाने कि अब हम लोग जो होता है इसके बारे में और डिटेल जानेंगे। देखो पहले कि यूनिट क्या होती है, पहली चीज इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन पता होना चाहिए, एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल विच गिव राइज इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड बिटवीन वेरियस टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंबल क्या होता है, कैपिटल क्यू होता है, फार्मूला क्या होता है Q इक्वल टू आई टी होता है, यूनिट क्या होती है कूलम्ब्स होती है, डायमेंशन क्या होता है 80 होता है, कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो जल्दी से इतना नोट करिए, आगे बढ़े। अब देखो बेटा पहले हम लोग चार्ज के बारे में जाने इतनी, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेस। अगर हम लोग चार्ज के प्रकार के बात करें तो बेटा ये 2 टाइप्स का होता है, कितने टाइप होता है, 2 टाइप्स का, यह 2 टाइप्स का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं, ऐसे पहला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, ठीक है। 2 प्रकार के चार्ज होते हैं बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। यहां पर बात आती है बेटा कि एक प्रॉपर्टी आती है, बोला जाता है कि अगर बेटा लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज, लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेज, अनलाइक चार्जेज attract to each other. Like charges repel to each other, unlike charges attract to each other. कहने क्या मतलब है, अगर बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये बेटा क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब ये सिमिलर चार्ज हो गया। अगर बेटा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो याद रहेगा सिमिलर चार्ज हमेशा जो होता है रिपेल करता है, और अपोजिट चार्ज हमेशा जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो पहले इतनी बातें हमें समझ में आ गई है कि चार्ज जो होता है 2 तरह से होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, लाइक चार्ज रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ प्रॉपर्टी और आती है, कुछ चीजें और आती है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है बेटा। जो चार्ज के बारे में बोला जाता है, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मतलब चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं, देखो चलो इससे पहले एक चीज और बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ चीजें और बताते हैं, देखो ध्यान से देखना है कि यहां पर अगर बेटा जो होता है चार्ज रेस्ट में हो, पहली बात, पहला काम यह है कि अगर हम बताते हैं कि व्हेन चार्ज
एट रेस्ट। जब चार्ज बेटा जो होता है रेस्ट में हो, देन प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल जो होता है, देन प्रोड्यूस्ड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज बेटा केवल रेस्ट में रख दिया जाए तो केवल जो होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहां पर रख दिया जाए, ये किसमें है, एट रेस्ट, किसमें है, एट रेस्ट पर रखा गया, तो यह केवल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, यह केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अगर कोई मान लो यहां पर हमने नेगेटिव चार्ज ऐसे ले लेते हैं, तो ये किसमें है, एट रेस्ट पर है, एट किस पे है, रेस्ट पर। यह भी केवल बेटा जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को ही प्रोड्यूस करेगी, यह भी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को ही प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, दूसरी बात क्या आ जाती है कि अगर बेटा व्हेन चार्ज unaccelerated motion, when charge unaccelerated motion अगर चार्ज बेटा जो होता है अनएक्सेलरेटेड मोशन में हो, देन प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, then produced both electric field and magnetic field but does not produced radiated energy, but does not produced radiated energy। यह बेटा जो होता है रेडिएशन एनर्जी जो होता है प्रोड्यूस नहीं करेगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि बेटा अगर जो होता है व्हेन चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन, अगर चार्ज बेटा जो होता है एक्सीलरेटेड मोशन में है, देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, रेडिएशन एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा, और वो जो होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जो होता है प्रोड्यूस करेगा। अगर एक्सीलरेटेड मोशन में है तो यह क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ विद रेडिएशन एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा बेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में बेटा यह रेडिएशन एनर्जी को भी प्रोड्यूस करेगा। पहली बात इतना ही पता होना चाहिए कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो केवल क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड।
अगर चार्ज अनएक्सेलरेटेड मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगी, लेकिन वह रेडिएशन एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगी। अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ क्या करेगा बेटा, रेडिएशन एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब आगे देखो क्या चीज हमें पढ़नी है, और चीजें जानते हैं कि जो चार्ज होता है, चार्ज को केवल ट्रांसफर किया जा सकता है बेटा वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बेटा चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज या चार्जेस लिख दे, चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड charge can be transferred from one body to other। चार्ज को केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रबिंग। ठीक है, ये सारे चीज पढ़ेंगे तब इसके बारे में। और क्या बात हो सकती है बेटा कि चार्ज जो होता है बेटा इनवेरिएंट होते हैं, पहली बात याद रखना है, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज जो होता है बेटा यह इनवेरिएंट होता है, यह बेटा जो होता है चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मतलब जो होता है कि बेटा इसका मतलब क्या है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन velocity of charged particle, velocity of charged particle, charged particles। यह बेटा जो होता है वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो पहले इतनी बातें हमें समझ में आ गई, आखिर चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में जान लिए। और देखो बेटा और चीजें बताते हैं चार्ज के बारे में। पहली बात, अगर जो होता है दो प्रकार की चार्ज को डिफरेंशिएट करते हैं तो बेटा वो कहलाता है पोलैरिटी ऑफ चार्ज। द टू काइंड्स ऑफ चार्ज डिफरेंशिएट, मतलब दो प्रकार के चार्ज को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहलाता है। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी पर जो होता है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज को पास करा दिया जाता है, अगर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज को पास कराया जाता है तो उसको हम कहते हैं कि बेटा जो होता है इलेक्ट्रिफाइड, या हम कह सकते हैं चार्जड। उसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। अगर किसी बॉडी पर जो होता है बेटा नेट चार्ज 0 हो जाए तो वह क्या कहलाता है, वह बॉडी न्यूट्रल कहलाता है। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात कर दें पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या होती है, आखिर अगर कोई पूछ ले कि पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या है तो क्या बताओगे, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। अगर कोई पूछे कि पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या होता है तो कुछ मत सोचना, उनसे कहना कि द टू काइंड्स ऑफ चार्ज, अगर दो प्रकार के चार्ज है, द टू काइंड्स ऑफ चार्ज डिफरेंशिएट अगर दो प्रकार के चार्ज को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं then are said to be polarity of charge, तो हम कह सकते हैं बेटा कि वह चार्ज पोलैरिटी ऑफ चार्ज है। ठीक है, और देखो कि अगर किसी बॉडी से इफ द बॉडी passes इलेक्ट्रिक चार्ज, if the
body passes the electric charge then are said to be electrified तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिफाइड या हम कह सकते हैं चार्ज्ड। ठीक है। और देखो बेटा कि अगर ये चीज हम बोल दें कि अगर ये चीज हम कह दें इफ नेट चार्ज in the body at the body is 0 then are said to be न्यूट्रल। तब उस चार्ज को हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? न्यूट्रल कह सकते हैं। ठीक है। तो पहले ये सारी चीज जो होता है बेसिक चीजें थी बेटा जो हमें जानना जरूरी होता है चार्ज के बारे में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में सबसे पहले एडिटिव चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। एडिटिव चार्ज हमसे क्या कहता है? अगर टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑब्टेन सिंप्लीफाई एडिंग, मतलब एडिटिव मतलब क्या होता है? ऐड करना चार्ज को। ऑल चार्ज प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। देखो कैसे कि मान लो कोई सिस्टम है, मान लिया कोई सिस्टम है, इस पे हम जितना भी चार्ज रख दें, Q1 रख दें, Q2 रख दें, Q3 रख दें, जितने भी चार्ज रख दें, हम क्या करेंगे? इसका जो होता है जो नेट चार्ज निकल कर आता है बेटा यही कहलाता है एडिटिव चार्ज। यही कहलाता है एडिटिव चार्ज। इसका जो नेट चार्ज निकल कर आता है इसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव चार्ज। क्लियर है? अब हमें दूसरा पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा देखो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है बेटा? द टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant। The total charge in isolated system remain constant. It means charges nor be created nor be destroyed, neither be destroyed। चार्ज को बेटा जो होता है ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कहने क्या मतलब है? अगर हम लोग इस तरह जो होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम ये ले लें और दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग क्या कर लें? इसे ले लें। एक पे जो होता है मान लो बेटा प्लस में 3 माइक्रोकुलम है, प्लस 2 माइक्रोकुलम है, माइनस में 5 माइक्रोकुलम है, इस तरह। दूसरे वाले में माइनस में 2 माइक्रोकुलम प्लस 1 माइक्रोकुलम। हमने कहा कि x माइक्रोकुलम की वैल्यू निकाल के दिखाओ हमें। तो हमने यहां पर क्या बोला है कि हमने कहा कि द टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू एडिटिव चार्ज क्या करेंगे? जितने आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज रखेंगे सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यहां पर क्या कर दिया गया? प्लस 3 माइक्रोकुलम को ऐड किया,
प्लस में 2 माइक्रोकुलाम को ऐड किया, प्लस में -5 माइक्रोकुलाम को ऐड किया, इक्वल टू दोनों आपस में बराबर कर दिया। यहां पर क्या हो गया, -2 माइक्रोकुलाम हो गया, +1 माइक्रोकुलाम हो गया, और प्लस में x माइक्रोकुलाम हो गया। इसको हमने ऐड कर दिया। अब यहां पर आकर देख लो, देखो यहां पर इसको ऐड हम करेंगे, 3 to 5 -5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, इक्वल टू यहां पर देखो कितना आ जाएगा 1 माइक्रोकुलाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, -1 आएगा, देखो कैसे, यहां पर -2 है, यहां पर +1 है, तो -1 माइक्रोकुलाम -1 माइक्रोकुलाम और प्लस में x आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया 1 माइक्रोकुलाम, x इक्वल टू कितना आ गया 1 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो यहां पर जो होता बेटा कि पूरा जो होता कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमसे क्या कहता है, यही कहता है कि जितने भी चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम में रखा जाए रिमेन कांस्टेंट रहेंगे, जितना चार्ज इसमें उतना ही चार्ज इसमें रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने जैसे यहां पर देखो 3 माइक्रोकुलम प्लस 2 माइक्रोकुलम 5 हो गया, 5 - 5 कट जाएगा, ठीक है 0 हो जाएगा। यहां पर जो होता माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा, मतलब माइक्रोकुलम 1 माइक्रोकुलम आ गया। ठीक, ये आपका हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब दूसरी बात क्या करते हैं बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। देखो बेटा, दूसरा हमें बात करनी है, जो तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलो बेटा, अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है। सबसे पहली चीज हमने पढ़ा कि एडिटिव चार्ज क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि सबसे पहली चीज हम लोग जानेंगे कि द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी कैन ओनली बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ध्यान से देखना कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, देखो बेटा जैसे अभी हम लोग जो होता कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़े, तो वहां पर हमने बताया कि द टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो उसी तरह यहां पर इसको हम लोग कैसे जानेंगे, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी कैन ओनली बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, कैन ओनली बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। क्या बोल सकते हैं, अब एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल भी बोल सकते हैं, अब एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स। देखो बेटा, अब देखो यहां पर क्या होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि हमें समझ में आ गया कि द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी कैन ओनली बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो यहां पर क्या हो गया कि हम सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आखिर क्या है, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है बेटा क्या होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस में n होता है। n क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो होता है बेटा एलिमेंट्री चार्ज होता है, ये क्या होता है एलिमेंट्री, ये क्या होता है एलिमेंट्री चार्ज होता है। ठीक है, वेयर n इक्वल टू +-1 +-2 +-3 +-4 डैश, ऐसे हम लोग क्या करते हैं बेटा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, बट इट डज नॉट
डेसिमल एंड फ्रैक्शनल फॉर्म, बट it does not in the form of decimal and fractional form. फ्रैक्शनल डज नॉट रिटर्न लिख सकते हैं यहां पर, ऐसे जैसे हम नीचे लिख दे रहे हैं डज नॉट रिटर्न। इसको जो होता है बेटा फ्रैक्शनल फॉर्म। बेटा ये जो होता है क्वांटाइजेशन आप चार्ज को डेसिमल और जो होता है फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर यह जो होता है फ्रैक्शनल फॉर्म में आता है, डेसिमल में फॉर्म आता है, तो बेटा उसे क्वार्ट्स बोलते हैं, जो हमारे सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, नीट आईआईटी के सिलेबस में पूछा जा सकता है। खैर तो ये तो बोल दिया है, अगर पढ़ना है तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बट यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज ये पता होना चाहिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी कैन ओनली बी इन सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। और उसका फार्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। क्या होता है? एलिमेंट्री चार्ज होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो पहले इतनी बातें शायद समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब देखो बेटा कि इतनी बातें करने के बाद हम लोग इसको ऊपर एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन करने के बाद देखते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चार्जिंग बाय मेथड के बारे में, ठीक है। तो पहले इतना जल्दी से नोट करिए, आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं, 1 कूलम। तो यहां पर हमें जो होता है चार्ज क्या दिया गया बेटा? Q इक्वल टू 1 कूलम हमें दिया गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें देखना है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? Q इक्वल टू प्लस माइनस में या नहीं पड़े हुए हैं, तो यहां पर हमें क्या निकालना है बेटा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता होता है कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 कूलम होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो इसको हम लोग क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो Q अपान में या नहीं हो, या Q अपान में क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। देखो यहां से हमें क्या निकालना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम, एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर n इक्वल टू क्या कर दिया जाएगा? चार्ज कितना? 1 कूलम है, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19, डेसिमल हटाओ, ऊपर 10 कर दो, ठीक। अब यहां पर क्या हो जाएगा? n इक्वल टू, इसको ऊपर लेकर जाओ तो यहां पर 100 ऐसे हम लिख दें, अपान में 16 इंटू 10 की पावर 18 लिख दें, डायरेक्ट ऐसे। यहां से एक जो होता हटाए, यहां पर जो होता 100 कर दिया, 10 लगा दिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 6 पॉइंट कितना आ जाएगा? डायरेक्ट काटते हैं, यहाँ पर 416 25, तो इसको काटे हम, डिवाइड करें 6.6 6 4 24 होता है ना, और कितना हो जाएगा? 4 6 24 4 2 8 4 5 26, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो होता है पहले से समझ लो कि कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने फार्मूला पढ़ा Q इक्वल टू यानी, तो यानी जो होता है n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या होता है बेटा? 1.6 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन होता है, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल जिसे बोला गया है। तो हमें n की वैल्यू निकालना था, फार्मूला बन गया, वहां पर वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो होता है आगे पढ़ेंगे चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। जैसे हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्टर का, चार्जिंग बाय इंडक्टर के बारे में पूरा डिटेल में फिर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कूलम्ब्स लॉ, ऐसे जो होता है पूरी तरह से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और आप लोग जो होता पढ़ते रहिए, और जो होता बेटा नोट्स तैयार जरूर करिएगा, आगे चल के और वीडियो भी हम आप लोग को तक पहुंचाएंगे। इसलिए आज के दिन इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।